नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की कहानी, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और सीख देने वाला प्रसंग है। आज के प्रसंग में हमें बड़ी 3 सीख मिलेंगी जो अगर हम अपने जीवन में याद रखें तो हमें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। इस संसार में बहुत सारे सीधे सरल लोग रहते हैं। अक्सर लोग उन्हें बेवकूफ बना के उनका फायदा उठा लेते हैं। पर इस कहानी से जुड़ी इन 3 बातों को यदि आप याद रखते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कपोतक का जोड़ा रहता था। हंसी खुशी वो अपना जीवन उस जंगल में व्यतीत करती। कभी एक छोर से उड़कर दूसरी छोर जाते, कभी दूसरी छोर से उड़कर फिर वहीं अपने घर पे वापस आ जाते। अब एक दिन मूसलाधार बारिश हो जाती है और दोनों भीग जाते हैं। भीगते हुए कपोतक और उसकी पत्नी दोनों एक वट वृक्ष की ओट में जाकर छिप जाते हैं। वहां बैठे बैठे वह बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही देर में वहां एक कौवा आता है। कौवा भी भीगा हुआ होता है। वह सोचता है कि यदि इस वट वृक्ष की ओट में उसे भी थोड़ी जगह मिल जाए तो वह इस बारिश से बच जाएगा। पर उस छोटी सी ओट में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है। कौवा कपोतक कपोतकी से कहता है कि वह उसे भी थोड़ी जगह दे दें ताकि वह इस मूसलाधार बारिश से बच सके। पर उस जगह में 2 ही लोग आ सकते थे। 3 पक्षियों के रुकने की जगह नहीं थी। इसलिए कपोतक उससे कहता है कि इसमें हम दोनों के लिए ही जगह है, तीसरे के लिए जगह नहीं हो पाएगी। इस पर कौवा थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वह जाकर कपोतक के ऊपर बैठ जाता है। कपोतक भी गुस्से में कौवे को नीचे गिरा देता है। कौवा उठता और कहता, तुम दोनों बड़े ही निर्दयी हो। तुम दोनों मूर्ख हो जो एक यात्री को स्थान नहीं दे रहे। मैं एक यात्री हूँ जो इतनी दूर से चलकर यहाँ आया है और उस यात्री को स्थान देना तुम्हारा धर्म है। पर तुम अपना धर्म ना निभाकर मुझे नीचे गिरा दे रहे हो। इस तरह काफी देर दोनों में बहस चलती रही। कौवा बार बार जाके कपोतक के ऊपर बैठ जाता और कपोतक उसे नीचे गिरा देता। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश रुक गई थी। अब कौवा उड़कर वहां से चला गया। कपोतक की पत्नी यह सब कुछ बहुत देर से देख रही थी। कपोतक की पत्नी ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, क्या वाकई हम लोग बहुत ही निर्दयी लोग हैं? क्या हमने कौवे जैसे यात्री को स्थान न देकर कुछ गलत किया? कपोतक उससे कहता है, हे प्रिय, परेशान न हो। इस दुनिया में यात्री सिर्फ 2 ही हैं। बाकी सभी एक स्थान से दूसरे स्थान यूं ही जाते रहते हैं। दूसरी बात, हम मूर्ख नहीं हैं, न ही हम निर्दयी हैं। हमारे पास यदि ज्यादा जगह होती तो हम जरूर कौवे को भी अपने साथ बैठा लेते। पर हम अपना बचाव करना हमारा पहला धर्म होता है। अब कपोतकी मन से दुखी हो जाती है। हे प्राणनाथ, आप मुझे समझाइए कि यात्री कौन होता है
और मूर्ख कौन होता है और दानी कौन होता है, मुझे ये बात पूरी अच्छी तरह से समझनी है। कपोतक कहता है, प्रिय तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ये तीनों बातें अपने आप समझ आ जाएंगी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ अपने घर से बहुत खुश था। सेठ और सेठ की पत्नी को एक पुत्र हुआ। जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। पर शादी के बाद सेठ का पुत्र शहर जाकर और पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए वह शहर चला गया। अब सेठ, उसकी पत्नी और उसकी बहू उस गांव में रहने लगे। अब उसकी बहू रोज गांव के किनारे बने पनघट पर पानी भरने और स्नान करने जाया करती थी। एक दिन सेठ की बहू जब स्नान कर रही थी तो 3 राहगीर वहां पर आते हैं और सेठ की बहू से कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या वह उन्हें पानी पिला सकती है। अब सेठ की बहू क्योंकि पनघट में पानी के भीतर थी और पूरे कपड़ों में नहीं थी, तो उसने कहा कि वह उन्हें पानी एक ही शर्त पर पिला सकती है, यदि वो उसके 3 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दें। राहगीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है देवी, आप प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सेठ की बहू ने सबसे पहला प्रश्न किया कि यह बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा यात्री कौन है। तीनों राहगीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबसे बड़ा यात्री, ये तो हमें नहीं मालूम, पर हम यात्री हैं। सेठ की बहू ने कहा, मेरा प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे बड़ा यात्री कौन है। तीनों राहगीरों को इसका जवाब नहीं आता था। उन्होंने कहा, हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, कृपया आप दूसरा प्रश्न पूछिए। सेठ की बहू ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है। सबसे बड़ा दानी, हमने तो सिर्फ दानी सुना है, सबसे बड़े दानी के बारे में तो हमें नहीं पता। ये तीनों राहगीरों ने फिर से उस सेठ की बहू को कहा, आप हमसे तीसरा प्रश्न पूछिए, इसका उत्तर हमें जरूर आता होगा। तो सेठ की बहू ने उनसे तीसरा प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब तीनों राहगीर फिर सोचने लगे। इस प्रश्न का भी उत्तर उन्हें नहीं आता था। उन्होंने कहा, देवी, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं आते हैं, अब हम यहां से चलते हैं। सेठ की बहू ने कहा, सुनिए, आप लोग यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक सेठ का घर है, वहां जाकर पानी पी सकते हैं। वहां के लोग बहुत सज्जन हैं और आपको पानी पिला देंगे। तीनों राहगीरों ने सेठ की बहू की बात सुनी और उस दिशा में चले गए। अब सेठ की बहू ने उनके जाने के बाद अपने वस्त्र पहने और जल्दी से अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर तीनों राहगीरों ने देखा तो वह वही कन्या थी जो नहा रही थी। तीनों राहगीरों ने उसे पहचान लिया। सेठ की बहू ने तीनों राहगीरों से क्षमा मांगी कि उस समय मैं सही अवस्था में नहीं थी, इसलिए आपको पानी न पिला पाई, और उसने उन तीनों राहगीरों को पानी पिलाकर विदा किया। यह सब सेठ ने अपनी आंखों से देख लिया। उसे लगा कि उसकी बहू चरित्रहीन है, क्योंकि उसने उन्हें 3 और लोगों के साथ देख लिया था। अब सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि इस तरह का व्यवहार तो अच्छी बात नहीं है, हमें अपनी बेटे के लिए न्याय की गुहार लगानी चाहिए। सेठ और उसकी पत्नी
राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हमारा बेटा पैसे कमाने के लिए विदेश गया है और हमारी बहू 3 राहगीरों के साथ थी। हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, कृपया हमें न्याय दिलाइए। राजा ने जब उस सेठ सेठानी की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को सेठ की बहू को बुलाने के लिए भेज दिया। राजा के सैनिक जाकर सेठ की बहू को राजमहल में ले आए। अब राजा ने सेठ की बहू से प्रश्न किया कि आपके सास ससुर का कहना है कि उनके बेटे के विदेश जाने के बाद आप 3 अन्य पुरुषों के साथ दिखाई दी। सेठ की बहू ने राजा से कहा, हे राजन, कृपया आप मेरी पूरी बात सुने, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। राजा ने कहा, ठीक है, आप अपनी बात पूरी बताइए। तो सेठ की बहू ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि उस समय वह पूरी वस्त्रों में न थी, इसलिए उसने उन 3 राहगीरों से 3 प्रश्न किए थे। सारी बात राजा को समझ में आ गई और राजा ने कहा कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। पर राजा को उत्सुकता हुई, हे नारी, हम वह 3 प्रश्न आपसे भी जानना चाहते हैं, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं जो आपने उन राहगीरों से पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा यात्री कौन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है। हे राजन, हर किसी चीज का एक मूल्य होता है। यदि आप मुझसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो मुझे आपको इस ज्ञान के बदले कुछ देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप मांगो, आपको क्या चाहिए। सेठ की बहू ने कहा, मैं अपना बाकी जीवन एक रानी की तरह व्यतीत करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपको मुझे कुछ ऐसी चीजें दान में देनी होंगी जिससे मेरा जीवन अच्छी हंसी खुशी बीत जाए। राजा ने सेठ की बहू को ढेर सारा धन दिया और अब कहा कि आप उन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें बताइए। तो सेठ की बहू ने कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा यात्री है सूर्य। सूर्य सुबह उठता है, शाम को डूब जाता है, पर 24 घंटे सिर्फ चलता ही रहता है और उसी के साथ वह पूरे संसार को रोशनी भी देता है। सूर्य से बड़ा यात्री इस विश्व में कोई नहीं है। राजा को सेठ की बहू का दिया हुआ जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अब अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? सेठ की बहू ने कहा, हे राजन, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी वह है जो अन्न दान करता है। अन्न दान से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, प्यार से 2 रोटी दे देते हैं, तो उससे बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा के दरबार में बैठे सभी विद्वान सेठ की बहू की इस बात से सहमत थे। राजा ने सेठ की बहू से पूछा, अब आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने बड़ों से माफी चाहूंगी। इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है। यदि हम उसका सदुपयोग करें तो जग हंसाई से बच सकते हैं। जैसे मेरे ससुर जी, यदि आपके पास आने से पहले इन्होंने एक बार यह सारी बातें मुझसे पूछ ली होती तो आज इस तरह हमारी जग हंसाई न होती। तो बुद्धि का उपयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह सेठ की बहू के ये तीनों जवाब राजा और उसके दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को बहुत पसंद आए। राजा ने कहा, आप एक चतुर और बुद्धि का उपयोग करने वाली नारी हैं। आपका हमेशा ही भला होगा।
अगर यह 3 बातें जो आपने बताई इस बात का सभी लोग अनुसरण करें और इसे याद रखें तो उनका सदा ही भला होगा। यह कहकर राजा ने सेठ की बहू को और भी अन्य उपहार दिए और अपने दरबार से विदा किया। कपोतक कपोतकी से बोला कि जिस तरह सेठ की बहू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने अपने आप को भी बचाया और अपने परिवार को भी बचाया, उसी तरह मैंने तुम्हें और अपने आप को बचाया। कौवा यदि अपने फायदे के लिए हमें यहाँ से गिरा देता तो हम मर भी सकते थे। अब कहानी सुनने के बाद कपोतकी संतुष्ट थी कि उसे अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं।